हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ चना चाट। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े की, चटपटी और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चना चाट बनाने के लिए मैंने लिया है 1 प्याज, 3 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्ची और थोड़ा सा ले लिया धनिया। साथ ही इसके मैंने यहाँ ली है पकौड़ियाँ भी इन्हें बोलते हैं, फुल्कियाँ भी बोलते हैं, डेट पाव है ये मार्केट से मिल जाती है, घर में भी बना लेते हैं। मैंने इन्हें मार्केट से लिया है। नीम गर्म पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ दिया तो ये फूल गई हैं। अब इन्हें मैंने पानी से निकाल लिया है। तो यहाँ मैंने लिए है आधी प्याली चने और 3 मैंने आलू लेके इन्हें बॉईल कर लिया। इन्हें भी बॉईल कर लेने के बाद एक साइड पे रख देते हैं। साथ ही इसके मैंने यहाँ लिया है 1.5 पाव दही। दही को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ना बहुत ज्यादा पतला हो ना बहुत ज्यादा गाढ़ा हो। अच्छी तरह से मैश करना है कि एक स्मूदी सी क्रीम बन जाए। तो इसे भी एक साइड पे यहाँ रख देते हैं। यहाँ हम ये जो तमाम चीज़ें जो मसाले थे इन्हें चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसीज में। प्याज़ों को, टमाटरों को, इसके साथ ही हरी मिर्चें, धनिया और इसके साथ ही हम चॉप कर लेंगे आलू भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो तमाम चीज़ों को चॉप कर लेने के बाद अलग अलग प्यालियों में मैंने निकाल लिया है। यहाँ मैंने इतने साइज का बॉल लिया है कि तमाम चीज़ें इसमें पूरी आ जाएं। सबसे पहले इसमें मैंने फुल्कियाँ डाली हैं। ये फूलने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, तो बहुत एहतियात से इसे डालना है कि टूट ना जाए। तो इसे बॉल में डाल लेने के बाद इस पे 4 से 5 चम्मच मैं दही के डाल दूंगी और इसे भी एक साइड पे हम रख देंगे। यहाँ मैंने एक दूसरा बॉल लेके उसमें मैंने चनों को डाला है। चने बॉईल हैं, बहुत अच्छी तरह से बॉईल करके सॉफ्ट कर लेने हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें, ये प्याज भी डाल लिए हैं। सब चीज़ें जो हमने चॉप की थी एक एक करके इसमें सब डाल लेनी है। तो इन्हें इसीलिए हमने अलग बॉल में डाला है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड है, तो इन्हें मिक्सिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसीलिए हमने इसे अलग निकाला है। तो ये तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी और फिर इन्हें भी एक साइड पे रख देंगे। यहाँ जो मैंने दही मैश करके रखा था उसके अंदर मैं सूखे मसाले डाल लूँगी। सबसे पहले आधा चम्मच है काला नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच है मेरे पास चाट मसाला। इन सब चीज़ों को डाल के दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये सूखे मसाले हैं तो ये लिक्विड दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो इन्हें मिक्स कर लेने के बाद इसको चॉप किए हुए मसालों को जो मैंने मिक्स करके रखे हैं उनके ऊपर डाल दूंगी। यहाँ इसके ऊपर डाल लेने के बाद एक दफ़ा फिर से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो अब हम इसे ये पकौड़ियाँ जो हमने दही डाल के रखा था इनके ऊपर डाल देंगे। अब हमें एक दफ़ा फिर से इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है, बहुत हल्के हाथों से, कि ये पकौड़ियाँ टूटें भी ना और अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी ये घर पे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कैसे लगी आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स।